हेलो फ्रेंड्स, करियर कंप्यूटर क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम एक फिर से नए टॉपिक के साथ जुड़े हैं जो आपने पिछली क्लास के अंदर पढ़ा था, पैराग्राफ ग्रुप। उस पैराग्राफ ग्रुप के आगे का जो आपका नेक्स्ट जो ग्रुप आता है वो आता है स्टाइल ग्रुप। तो आज की क्लास के अंदर हम बात करने वाले हैं स्टाइल ग्रुप के ऊपर कि स्टाइल ग्रुप है वो क्या होता है, किस तरीके से कार्य करता है, किस तरीके से इसकी जो कमांड्स है वो काम करती हैं। तो बने रहिए मेरे साथ पूरी क्लास के अंत तक। और जिसने भी अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया वो फटाफट क्लास को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि आपकी जो क्लास है वो आपको कैसी लगी। और जो विद्यार्थी चैनल पर नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन बटन को भी प्रेस करें ताकि आगे जो आने वाली क्लास है उसकी भी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। तो चलते हैं हमारे टॉपिक की ओर। तो आज का जो आपका टॉपिक है वो क्या है, आपका स्टाइल ग्रुप। क्या है? स्टाइल ग्रुप। स्टाइल ग्रुप आज हम बात करने वाले हैं स्टाइल ग्रुप के ऊपर कि जो स्टाइल ग्रुप है वो किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से कार्य करता है। तो जब आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को स्टार्ट करोगे तो जो आपका स्टाइल ग्रुप है वो कुछ आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा कि स्टाइल ग्रुप के अंदर आपका क्या क्या होता है, किस तरीके से काम करते हैं स्टाइल ग्रुप की जो कमांड है। देखो यहाँ एक येलो कलर का आप चेक बॉक्स देख रहे हो, यानी कि एक बॉक्स देख रहे हो, ठीक है। इसमें लिखा हुआ नॉर्मल, यानी कि आपकी जो बाय डिफॉल्ट स्टाइल होती है वो कौन सी होती है? नॉर्मल होती है। इसके अलावा आपको यहाँ पर अलग अलग स्टाइल और भी दी गई है। इनमें से आप कोई भी स्टाइल अपने अकॉर्डिंग जिसकी भी आपको आवश्यकता है वो स्टाइल क्या कर सकते हो? सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। आगे जो नेक्स्ट और एक कमांड दी गई है चेंज स्टाइल के नाम से, ये भी क्या होती है, किस तरीके से काम करती है, ये भी हम क्लास के अंदर सीखने वाले हैं। और यहाँ पर आपका जो बटन दिया रहता है, इस बटन का काम क्या होता है, यानी जो एरो सिंबल होता है इसका काम क्या होता है। तो हम ये पूरी की पूरी चीज़ें हैं वो क्लास के अंदर सीखने वाले हैं। तो बने रहिए मेरे साथ पूरी क्लास के अंत तक। तो देखो फर्स्ट आपका जो स्टाइल ग्रुप है, अब इस स्टाइल ग्रुप के अंदर आपकी क्या कर सकते हो, या फिर हम बात करें कमांड की, तो कमांड क्या है? फर्स्ट इसकी जो कमांड आती है वो खुद है स्टाइल। क्या आती है? स्टाइल। अब स्टाइल कमांड के अंदर यदि पहले मैं आपको थ्योरी बताता हूं ताकि आप बिल्कुल समझ पाओ किस तरीके से वो कार्य करते हैं, किस तरीके से काम करती हैं। तो देखो आप क्या लिखोगे इसके अंदर कि इसकी सहायता से, इसकी सहायता से सेलेक्टेड टेक्स्ट, सेलेक्टेड टेक्स्ट को विभिन्न स्टाइल्स में लिखा जा सकता है, में लिखा जा सकता है। आई बात समझ में? तो इस तरीके से आप अलग अलग क्या कर सकते हो? स्टाइल में लिख सकते हो, यानी कि जो आपने टेक्स्ट सेलेक्ट कर रखा है उसको आप अलग अलग स्टाइल के अंदर आप क्या कर सकते हो? लिख सकते हो। अर्थात आप क्या कर सकते हो इसके अलावा, अर्थात उसका लेवल, यानी जो आपने सेलेक्ट कर रखा है उसका लेवल बदला जा सकता है, बदला जा सकता है। अब ये बात कैसे होती है? देखो लेवल बदलने का मतलब जैसे आप नॉर्मल टेक्स्ट लिखते हो, ठीक है। अब नॉर्मल को आपको बदलना है, जैसे आप हेडिंग लिखना चाहते हो तो आप उसके ऊपर क्या अप्लाई कीजिए? हेडिंग स्टाइल। अब आप टाइटल लिखना चाहते हो तो उसके ऊपर कौन सी स्टाइल अप्लाई कीजिए? टाइटल स्टाइल। तो उस तरीके से आप क्या कर सकते हो? किसी भी नॉर्मल टेक्स्ट का जो लेवल होता है वो आप क्या कर सकते हो? बदल सकते हो। अब एग्जाम्पल के लिए यदि हम बात करें कि आप कौन कौन सी स्टाइल्स का यूज कर सकते हो, तो कौन कौन सी आती है आपकी? एक जो आती है वो आती है हेडिंग फर्स्ट। हेडिंग फर्स्ट का यूज करने के बाद आपकी जो बनेगी वो कौन सी बनेगी? हेडिंग सेकंड बन जाएगी। अब हेडिंग सेकंड जैसे मान लीजिए नेक्स्ट जो आपका एग्जांपल है टाइटल स्टाइल हो गई, उसके बाद मान लीजिए कि सब टाइटल स्टाइल हो गई, ठीक है। उसके बाद जैसे मान लीजिए स्ट्रॉन्ग हो गई,
तो इस प्रकार से आपकी बहुत सारी स्लाइड्स या फिर बहुत सारी जो स्टाइल्स हैं उनका आप अलग अलग जगह पर अलग अलग यूज कर सकते हो। तो ये आपकी स्टाइल कमांड होती है जो मैंने आपको बताई थी। कौन सी? यहाँ पर आप जो देख रहे हो ये वाली जो आपकी कमांड्स है, जो यहाँ से लेकर और टोटल यहाँ तक जो आप देख पा रहे हो इस बॉक्स के अंदर, इन सब की सब कमांडों का यूज किस लिए किया जाता है? आपका स्टाइल बदलने के लिए या फिर लेवल बदलने के लिए किया जाता है। प्रैक्टिकल के दौरान आपको और भी इसके अंदर जो एडवांस चीजें होती हैं वो भी आपको सिखाई जाएंगी। अब चलते हैं, देखो इसी के अंदर आपकी जो नेक्स्ट कमांड आती है स्टाइल्स के अंदर ही, वो क्या आती है? सेकंड जो कमांड आती है वो आप देखोगे कि सेव, क्या आती है? सेव सेलेक्शन, सेव सेलेक्शन एज ए न्यू क्विक स्टाइल। नेक्स्ट जो कमांड आती है वो क्या आती है? एज ए सेव सिलेक्शन एज ए न्यू क्विक स्टाइल। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, या ये जो कमांड है वो क्या काम करती है कि आप जो आपने जो स्टाइल है वो सेलेक्ट कर रखी है, उसी स्टाइल को एक नए नाम से यदि आप सेव करना चाहते हो या फिर उसके अंदर जो आपने अप्लाई कर रखी है उसमें कुछ बदलाव करके यदि आप कोई नई स्टाइल बनाना चाहते हो तो आप कौन सी कमांड के द्वारा बना सकते हो? सेव सिलेक्शन एज ए न्यू क्विक स्टाइल कमांड के द्वारा आप क्या कर सकते हो? बना सकते हो। तो यदि आपको इसकी थ्योरी लिखनी है, नोट्स यदि आप बना रहे हो तो क्या लिखोगे? इसकी सहायता से, इसकी सहायता से करंट स्टाइल, करंट स्टाइल को न्यू स्टाइल में, न्यू स्टाइल में सेव किया जा सकता है, सेव किया जा सकता है, सेव किया जा सकता है। अर्थात अलग से नाम देकर, अलग से नाम देकर नई स्टाइल भी बना सकते हैं, स्टाइल भी बना सकते हैं। यानी इसमें क्या होगा कि आपने जो हेडिंग या फिर जो स्टाइल आपने जो सेलेक्ट कर रखी है उसी स्टाइल के अंदर यदि आप कुछ परिवर्तन करके, कुछ बदलाव करके यदि आप कोई नई स्टाइल बनाना चाहते हो तो आप कौन सी कमांड के द्वारा बना सकते हो? सेव सिलेक्शन एज ए न्यू क्विक स्टाइल कमांड के द्वारा आप क्या कर सकते हो? डिजाइन कर सकते हो। उसके बाद जो नेक्स्ट जो अगली जो कमांड आती है आपकी, वो आती है क्लियर फॉर्मेटिंग। क्या आती है? क्लियर फॉर्मेटिंग। क्लियर फॉर्मेटिंग जो कमांड है ये काम क्या करती है कि जो आपने करंट टाइम के अंदर जो स्टाइल अप्लाई कर रखी है उसके अंदर जो आपकी फॉर्मेटिंग की हुई है उस फॉर्मेटिंग को हटाने के लिए, यानी कि कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि आपने जो स्टाइल अप्लाई कर रखी है उस स्टाइल को हटाने या फिर रिमूव करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यानी इसके लिए क्या होता है? थ्योरी क्या लिखोगे कि इसकी सहायता से, इसकी सहायता से करंट स्टाइल को रिमूव किया जा सकता है, को रिमूव किया जा सकता है, रिमूव किया जा सकता है। यानी आपकी जो क्लियर फॉर्मेटिंग कमांड है ये क्या काम करती है कि आपने जो स्टाइल सेलेक्ट कर रखी है उस स्टाइल को, या फिर जो आपने स्टाइल अप्लाई कर रखी है किसी भी टेक्स्ट के ऊपर, उस स्टाइल को रिमूव करने या फिर उसको हटाने के लिए किसका यूज किया जाता है? आपका क्लियर फॉर्मेटिंग कमांड का यूज किया जाता है। तो चलते हैं, हमारी जो नेक्स्ट आपका जो कमांड आती है वो क्या है? आपकी नेक्स्ट कमांड वो है अप्लाई स्टाइल। क्या है? अप्लाई स्टाइल। अब अप्लाई स्टाइल आप समझ गए होंगे कि जो आपने स्टाइल चूज कर रखी है, ठीक है, उस चूज की हुई स्टाइल को अप्लाई करने के लिए किसका यूज किया जाता है? अप्लाई स्टाइल। ये बिल्कुल नॉर्मल सी कमांड है। अप्लाई स्टाइल वगैरह इनको आप नाम से भी समझ सकते हो
अब इसमें थ्योरी में क्या लिखोगे आप, थ्योरी कुछ अलग लिखवा देता हूं मैं इसकी, कि इसकी सहायता से अप्लाई की हुई स्टाइल में विभिन्न प्रकार के बदलाव कर सकते हैं, विभिन्न प्रकार के बदलाव कर सकते हैं। यानी कि आप यहाँ से क्या कर सकते हो, जो आपने सेलेक्ट किया उसको अप्लाई भी कर सकते हो और उसमें क्या कर सकते हो, बदलाव भी आप क्या कर सकते हो, यहाँ से कर सकते हो। आई बात समझ में। तो अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट जो इसके अंदर कमांड आती है उसके ऊपर। और नेक्स्ट जो आपकी कमांड आती है वो क्या आती है आपकी, चेंज स्टाइल। क्या आती है, चेंज स्टाइल। अब चेंज स्टाइल कौन सी कमांड है वो देख लो एक बार के लिए, कि आपकी जो चेंज स्टाइल कमांड है वो है कौन सी। तो जो चेंज स्टाइल कमांड है वो आपकी, देखो यहाँ पर आपको जो लास्ट कमांड दिखाई दे रही है, जो डबल ए आपको दिखाई दे रहा है, वो डबल ए आपकी कौन सी कमांड आपकी, चेंज स्टाइल कमांड है। इसके द्वारा आप क्या कर सकते हो, जो काम है, यानी कि जैसे आपने कोई भी स्टाइल अप्लाई की है, टाइटल है, सब टाइटल है, ठीक है, एम्फेसिस है, यदि इनमें से यदि आपने कोई भी स्टाइल अप्लाई की है तो उनमें यदि आप उस स्टाइल में जो यदि आपने अप्लाई की है उस स्टाइल में यदि आपको कुछ परिवर्तन करना है, कुछ बदलाव करने, कुछ चेंजमेंट करने हैं, तो आप कौन सी कमांड के द्वारा कर सकते हो, चेंज स्टाइल के द्वारा। अब चेंज स्टाइल कमांड के अंदर आपकी और भी कई सारी कमांड्स आती हैं, वो क्या है, देखो वो कौन कौन सी कमांड है और किस तरीके से काम करती हैं, उनके ऊपर भी हम बात करते हैं। तो चेंज स्टाइल कमांड के अंदर देखो आपकी फर्स्ट जो आएगी, या फिर एक बार चेंज स्टाइल के अंदर यदि आप लिखना चाहो तो क्या लिखोगे, कि इसकी सहायता से अप्लाई की हुई स्टाइल में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन कर सकते हैं। अब इसमें जो आपकी कमांड आती है पहली, वो क्या आती है, स्टाइल सेट। क्या आती है, स्टाइल सेट। अब स्टाइल सेट के अंदर क्या होता है कि आपकी जो स्टाइल्स है, जैसे टाइटल है, सब टाइटल हो गई, ठीक है, हेडिंग हो गई, एम्फेसिस हो गई, ठीक है, तो इन तरीके की स्टाइल से यदि आपको बदलनी है तो आप किसके द्वारा बदल सकते हो, स्टाइल सेट कमांड के द्वारा। यानी कि इसमें क्या होता है कि इसकी सहायता से स्टाइल बदल सकते हैं। अब नेक्स्ट जो आपकी अगली जो कमांड आती है वो आती है कलर्स। कौन सी आती है, कलर्स। अब कलर्स के अंदर आपकी जो कमांड है या जो कलर कमांड है, ये क्या करती है कि आपने जो स्टाइल अप्लाई कर रखी है उस स्टाइल का कलर बदलने के लिए, यानी कि वर्तमान स्टाइल का कलर बदलने के लिए इसका यूज किया जाता है। आई बात समझ में। तो इस तरीके से कलर्स कमांड का यूज किस लिए होगा आपकी, यानी जो चेंज कलर कमांड है वो क्या काम करेगी, आपकी वर्तमान स्टाइल, मतलब जो आपने स्टाइल अप्लाई कर रखी है उस स्टाइल का कलर बदलने के लिए किसका यूज किया जाता है, कलर कमांड का यूज किया जाता है। नेक्स्ट जो आपकी कमांड आती है तो वो क्या है, आपकी नेक्स्ट कमांड क्या है, फॉन्ट। क्या है, फॉन्ट। तो फॉन्ट कमांड क्या करेगी कि जो आपने वर्तमान में जो स्टाइल अप्लाई कर रखी है, यानी वर्तमान स्टाइल का फॉन्ट बदलने के लिए
इसका यूज किया जाता है, इसका यूज किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि आपकी जो स्टाइल है इसके अंदर आपका जो फॉन्ट है वो कैलिब्री यूज किया हुआ है और आपको स्टाइलिस्ट फॉन्ट यूज करना चाहते हो तो आप उस फॉन्ट को क्या कर सकते हो, केवल फॉन्ट चेंज करना है, कलर वगैरह चेंज नहीं करना है, तो आप फॉन्ट कमांड के द्वारा आप क्या कर सकते हो, उसका कलर क्या कर सकते हो, बदल सकते हो। अगली जो आपकी कमांड आती है वो आती है पैराग्राफ स्पेसिंग। क्या आती है, पैराग्राफ स्पेसिंग। अब पैराग्राफ स्पेसिंग कमांड है वो काम क्या करेगी कि जो आपके पैराग्राफ मतलब आपके जो डॉक्यूमेंट है उस डॉक्यूमेंट के अंदर जो आपने पैराग्राफ लिख रखे हैं उन पैराग्राफ का जो स्पेस है उसको व्यवस्थित करने के लिए, यानी कि डॉक्यूमेंट में उपस्थित पैराग्राफ का स्पेस व्यवस्थित या सेट करने के लिए इसका यूज किया जाता है, इसका यूज किया जाता है। आई बात समझ में? तो जो पैराग्राफ स्पेसिंग आपकी कमांड है वो काम क्या करेगी कि जो आपका डॉक्यूमेंट है जिसमें आपने स्टाइल अप्लाई कर रखी है उस स्टाइल अप्लाई किए हुए डॉक्यूमेंट के अंदर जो पैराग्राफ उपस्थित हैं उन पैराग्राफ के बीच में जो स्पेस होता है, लाइन स्पेस है, पैराग्राफ स्पेस है, उनको व्यवस्थित करने के लिए किसका यूज किया जाता है, आपका पैराग्राफ स्पेसिंग का यूज किया जाता है। तो आपकी जो लास्ट जो कमांड थी चेंज स्टाइल, इसके अंदर आपकी टोटल जो 4 कमांड थी वो थी पैराग्राफ स्पेसिंग, फॉन्ट और जो कलर और स्टाइल सेट, ये आपको चारों कमांडें करवा दी हैं। तो आपका जो पैराग्राफ ग्रुप है वो क्या होता है, कंप्लीट होता है। आपके एग्जाम में यहाँ से कोई भी क्वेश्चन है वो बनने वाला नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से आपका कोई भी क्वेश्चन हालांकि नहीं आएगा, पर आपको ये जो स्टाइल जो ग्रुप है उस स्टाइल ग्रुप का जो यूज है वो आपको आना चाहिए, यानी कि यहाँ से क्वेश्चन है वो नहीं बनेगा, परंतु आपको यहाँ पर जो इसका प्रैक्टिकल है वो आना चाहिए, क्योंकि इसका प्रैक्टिकल आने पर आपका जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा बच जाएगा। यानी कि स्टाइल जो ग्रुप है इसके द्वारा आप कम समय के अंदर बहुत अच्छी फॉर्मेटिंग डिजाइन कर सकते हो। आई बात समझ में? तो आज की क्लास के अंदर आपका बस इतना ही वक्त लेंगे, छोटा सा आपका टॉपिक था स्टाइल ग्रुप, वो मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है और आशा करता हूँ कि आपके समझ में आया होगा। और यदि आपके समझ में आया है तो क्लास को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आज की जो क्लास है वो आपको कैसी लगी। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन बटन को भी प्रेस करें ताकि आगे आने वाली जो क्लास है उसका भी आपको नोटिफिकेशन है वो मिल जाए। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। आज की क्लास है वो हालांकि कुछ छोटी रही है, पर आपका जो टॉपिक था वो टॉपिक ही आज का कुछ छोटा है, इसलिए आज की जो क्लास है वो आपकी छोटी ही बनाई गई है। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।